चल मजदूर चल किसान देश के हो महान, तोर संग संग माँ चल ही बनिहार, मिलजुल के सबो जन सो सल्लाटार बो छत्तीसगढ़ दाई के हावे रे गुहार। आप बोल रहे आपको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, तो कलादास डहरिया ही क्यों, आपको ही क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? इसलिए कि मैं अडानी के खिलाफ लड़ रहा हूँ, मजदूरों के न्यूनतम वेतन के लिए लड़ रहा हूँ, उनके पीएफ एसआई के लिए लड़ रहा हूँ, इसीलिए टारगेट किया जा रहा है। मेरा यही वर्ड है, आप जितना इनको घुमा सकते हैं बताइए। फांसी के तख्ते देख लें, अब क्या बाकी रहा। मैं फांसी के तख्ते भी चढ़ने के लिए तैयार, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूँ जहाँ न्याय होगा बोलता रहूंगा। और आपके माध्यम से इस सरकार को बोलना चाहता हूँ, आज पहले बार मेरा दिल बहुत दुखी है कि मैं अपने पूरा, मेरे घर में कोई जमीन जगह नहीं है, अपने माँ बाप को छोड़कर और अपना नौकरी छोड़कर मैं क्या आंदोलन में हूँ। आज मुझे फंसाया जा रहा है। 25 जुलाई को खबर आती है कि जामुल के घर में एनआईए की टीम ने छापामारी की है, और छापामारी करने की वजह कि नक्सलवादी गतिविधियां या फिर नक्सलवाद के साथ संलिप्तता पाई जा रही है। और ऐसा कहकर लोक संस्कृति से जुड़े हुए कलादास डहरिया के घर में छापामारी की जाती है, उनका पूरा घर छानबीन किया जाता है, और अंत में एनआईए की टीम जो है वो वहां से एक पेन ड्राइव, लैपटॉप और मोबाइल फोन लेकर जाती है जांच करने के नाम पर। हमारे साथ कलादास डहरिया मौजूद है, क्योंकि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं और कई सारे आंदोलन करते आए हैं, इनको कई सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, और इसके बाद अचानक से इनके घर एनआईए की टीम पहुंचती है। इसी बात को लेकर आज पावर हाउस में आंदोलन कर रहे हैं, जहां तमाम मजदूर आए हुए हैं। और इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधन किया था कि आखिर उनके साथ क्या कुछ हो रहा है और क्यों हो रहा है। कलादास जी, आपके घर 25 तारीख को एनआईए की टीम पहुंचती है, क्या वजह बताई गई थी आपको? ये बोल रहे हैं कि कहीं पर भी आप कार्यक्रम में गए थे, वहाँ नक्सली उपस्थित था और वो नक्सली फिर गिरफ्तार किया गया, तो आप गवाह हैं, क्या आप बता सकते हैं कि वहाँ कौन कौन था? तो मैं बता रहा हूँ, एनआईओ को भी बोला कि मैं कलाकार हूँ और देश के हर जगह जाता हूँ, हजार लोग कलाकार लोग मुझसे मिलते हैं, कई लोग मेरा फोन लेकर के वो नंबर भी लोड करते हैं, तो मैं किसको जानूँ कि कौन माओवाद है कौन नक्सलवाद? मैं एक कलाकार हूँ। तो इस तरीके से आरोप ठीक नहीं है। अगर ये आरोप है तो मैं सीधा बोल रहा हूँ सरकार को, अमित शाह और मोदी और विष्णु देसाई सबको, कि सर अगर मैं ऐसा हूँ तो मेरा नार्को टेस्ट किया जाए और पूरा पता कर लिया जाए कि मैं क्या हूँ। मैं एक गरीब इंसान हूँ। आप नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हैं? एकदम तैयार हूँ। पहचान, आपके घर टीम पहुंचती है, आपका नक्सलवाद से जो है लिंक जोड़ा जा रहा है, जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा आप बता रहे हैं। आपको 1 तारीख को बुलाया भी गया है जांच के लिए, वहाँ क्या कुछ होने वाला है? 1 तारीख को आपको बुलाया भी गया जांच के लिए, वहाँ क्या कुछ होने वाला है? देखिए, मैं 1 तारीख के जा रहा हूँ और मैं 1 तारीख को जा करके मेरे अंदर जो बात है मैं पूरा बोलूँगा, और मैं ये बात बोलूँगा कि मैं अगर गलत हूँ तो मेरा नार्को टेस्ट कर लो। ये बार बार पूछने का क्या मतलब? दूसरा बात, मैं हिंसा का विरोधी हूँ, क्योंकि मैं ये कबीर धर्म का अध्यक्ष हूँ, मैं कबीर का समाज का, और मैं हिंसा का विरोधी हूँ। तो हिंसा को कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं अहिंसा का पुजारी हूँ। आप बोल रहे आपको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, तो कलादास डहरिया ही क्यों, आपको ही क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? इसलिए कि मैं अडानी के खिलाफ लड़ रहा हूँ, मजदूरों के न्यूनतम वेतन के लिए लड़ रहा हूँ, उनके पीएफ एसआई के लिए लड़ रहा हूँ, इसीलिए टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि बात ये है ना कि सारे आंदोलनकारियों को दबा दिए हैं, कुछ लोग बचे हम जो से लोग, उनको भी दबाना चाहते हैं। तो मतलब हर प्रकार की जांच के लिए कलादास डहरिया तैयार है कि चाहे जो करना है कर लो, जो करना है और कहीं से लिंक नहीं मिलेगा? नहीं, फांसी के तख्ते देख लिए हैं, अब क्या बाकी रहा? बस मेरे अंदर इतनी, सब कुछ हमने देख लिया। आपका फोन जांच के लिए गया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता भी रहे थे कि आपको फंसाया जा सकता है, किस प्रकार से फंसाया जा सकता है? हैश वैल्यू होता है मोबाइल में, वो हैश वैल्यू हमें नहीं दिया है सरकार। हैश वैल्यू में प्लांट किया जा सकता है कि इसके साथ मिला, इसका संरक्षण, सब चीज प्लांटिंग हो सकती है, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हम ईमानदार, इसलिए मैं नार्को टेस्ट का मांग कर रहा हूँ। अगर वो हैश वैल्यू में अगर प्लांट करता है तो नार्को टेस्ट में पता चल जाए। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक गीत गाया था जी, वो गीत क्या था और किस पे आधारित था? वो मजदूर और किसान पे आधारित है। चल मजदूर चल किसान देश के हो महान, तोर संग संग माँ चल ही बनिहार, मिलजुल के सबो जन सो सल्लाटार बो छत्तीसगढ़ दाई के हावे रे गुहार। ये छत्तीसगढ़ महतारी के लिए वो गाना है कि मजदूर किसान सब घर से निकलो और अन्याय के खिलाफ लड़ो।
ये हमारे साथ मौजूद है कलादास डहरिया, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि मैं जो हूँ, मतलब कलादास डहरिया जो है वो नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार है। अगर जरा भी शासन प्रशासन को शक है वो नार्को टेस्ट करवा ले और जो भी जांच करना है कर ले। मेरी किसी प्रकार से संलिप्तता नहीं है, नक्सलवाद से कोई लिंक नहीं है, ना ही किसी से भेंट मुलाकात है। मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। इतनी सारी चीज़ें कहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है आप आगे वीडियो में सुनिएगा। अभी फिलहाल पुलिस को ज्ञापन देने जा रहे हैं, ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और ज्ञापन सौंपने के बाद फिर जो आगे का आंदोलन होगा वो जारी रहेगा। फिलहाल के इतना ही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलादास डहरिया ने क्या कहा ये आप सुनिएगा कि कलादास डहरिया क्या कुछ बता रहे पत्रकारों को कि उनको किस प्रकार से फंसाने का प्रयास किया जा सकता है। सारे उनको देखा तो शायद उनको ये था कि वो अंदर में कुछ लोग नक्सली घुसे हैं या ऐसा वैसा कुछ भी था, लेकिन कुछ मिला नहीं। पूरा खंगालने के बाद उस दौर में, उस जांच के दौर में मैंने और मेरी पत्नी दोनों ने भरपूर मदद किया है एनआईए को, और इस बात को एनआईए ने माना भी कि आपने हमें बहुत मदद किया है। और एनआईए की तरफ से मेरे को ऐसे कोई हरासमेंट करके कोई ऐसे कुछ कराने का भी ऐसा नहीं था। हमने बकायदा उसको किया और पूरे चीजों को मिला नहीं तो एक लैपटॉप मिला, एक पेन ड्राइव जो था मेरा पर्चा वाला वो, और मेरा मोबाइल। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं एज ए छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शंकर गुहा नियोगी के सिपाही, नियोगी का जब मर्डर हुआ उस समय से मैं हूं, और भिलाई गोलीकांड हुआ उस समय से मैं हूं। जब भिलाई में रेल पटरी में गोलीकांड चली उस समय मैं रेल पटरी के ऊपर ही बैठा था। मेरे सामने 7-8 साथी शहीद हुए, मैं बच गया, और इत्तेफाक है कि मैं बच गया तो आज मैं काम कर रहा हूं। मुझे लगता है कि एनआईए की तरफ से जो बातें आई हैं उसमें 2-3 प्रमुख बातें हैं। उन बातों को मैं आज खुलासा करना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि आप झारखंड कहीं गए थे जिस कार्यक्रम में कुछ वो ऐसे कार्यक्रम था जिस कार्यक्रम में कुछ माओवादी तत्व के लोग भी आए थे जिसको आप जानते हैं। तो वो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं उसका गवाही देने के लिए आपको हम लोग बुलाए। तो मेरा ये कहना था एनआईए के पास कि सर मैं पूरे देश के अंदर कार्यक्रम में जाता हूं। मैं एक लक्ष्मण मजदूरिया के साथ कार्यक्रम किया हूं, छत्तीसगढ़ के जाने माने कलाकार उनके साथ कवि सम्मेलन किया हूं। मैं इधर खुमान साव के साथ में कार्यक्रम किया हूं चेन्नई गोंदा में, अलग अलग तरीके से छत्तीसगढ़ी गीत लिखने में मेरा हजारों गीत लिखा हुआ है। तो सवाल यही है कि मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगा है वो एलिगेशन इसी तरीके से शायद मुझे लगता है कि मैं जब देश भर में कहीं न कहीं कार्यक्रम में जाता हूं, हो सकता है उस कार्यक्रम में कोई रहते होंगे तो मुझे इस तरीके से बता रहे हैं कि आप उस व्यक्ति को जानते हो। तो सवाल यही है कि मैं जिस कार्यक्रम में कलाकारी करने गया हूं, गाना गा रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, कौन वहां बैठा है, कौन माओवादी है, वो मैं कैसे जानूं? कई लोग तो मेरे मोबाइल छीन करके भी फोन नंबर लेते हैं, अपना फोन नंबर लिख देते हैं। मैं क्या करूं? कई लोग बोलते हैं कि भैया मेरे हाथ में साइन कर दो। कई लोग कागज लेके आते हैं कि भैया आप मेरा वो क्या बोलते हैं, हाँ ऑटोग्राफ दे दो। वो एक कला का काम है। अब उसको आप बोलेंगे कि भाई आप तो उनसे मिले हो, इनसे मिले, यहाँ पर आपका नंबर दिख रहा है, वहां पर आपका नंबर दिख रहा है। ये तो अजब बात है। मेरा दिल बहुत दुखी है कि मैं अपने पूरा, मेरे घर में कोई जमीन जगह नहीं है, अपने माँ बाप को छोड़कर और अपना नौकरी छोड़कर मैं नियोगी के आंदोलन में हूं, और आज मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे कोई गुरेज नहीं। मैं चाहता हूं, मैं सिर्फ मेरा आंसू इसलिए पर है कि मैं ईमानदार, किसी से मैं 1 रुपया नहीं लिया, न किसी से 1 रुपया कोई बता दे कि 1 रुपया लिया। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि अंत में मैं, और रोने का कोई मतलब नहीं है, मेरा यही कहना चाहता हूं कि फांसी के तख्ते देख लिए हैं, अब क्या बाकी रहा। बस मेरा यही वर्ड है। आप जितना इनको घुमा सकते हैं बताइए। फांसी के तख्ते देख लिए, अब क्या बाकी रहा। मैं फांसी के तख्ते भी चढ़ने के लिए तैयार, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं, जहां न्याय होगा बोलता रहूंगा। और आपके माध्यम से सरकार को बोलना चाहता हूं आज पहले बार कि औद्योगिक क्षेत्र में और भिलाई स्टील प्लांट में हजारों करोड़ों मजदूर काम करते हैं, और जिनका वेतन से हर महीना 3,000-4,000 उनका न्यूनतम वेतन से काटा जाता है। हर महीना अरबों खरबों रुपया की लूट होती है। क्या उद्योगपतियों के घर जाकर के एनआईए जांच करेगी? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इन उद्योगपतियों को कुर्की करेगी, इन उद्योगपतियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या मजदूर वर्ग को उनका पूरा वेतन दिलाएगी? नहीं।
बस मेरा गलती यही है कि मैंने इस बात को उठाया और इसी गलती के कारण मेरा कहां से संबंध, मैं ये बार बार बोल रहा हूं कि मैं लगातार कई आंदोलनों में जाता हूं, कई संगठनों में जाता हूं, हर बार यही कहता हूं कि साथियों, हिंसा से कोई रास्ता नहीं बनता, आप अहिंसात्मक तरीके से लड़िए। और उस लड़ाई का एक देन है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे 2008 और 9 में बहुत बड़ी सम्मान से सम्मानित किया था कि कलादास डेहरिया ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि शराब के खिलाफ उन्होंने जनजागरण किया और रमन सिंह ने मुझे दिया ये सम्मान। क्या सम्मान देकर मुझे मारना चाहती है? ये तो छत्तीसगढ़ में ही होगा कि किसी देवता को, किसी बकरा को मारने के पहले उसको चावल चबाया जाता है, फिर उसको मारा जाता है। तो शायद मेरे साथ यही होने वाला है कि पहले इनको सम्मान दो, उसके बाद इनका कत्ल करो। तो मैं इस सरकार से, एनआईए से और पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी, अमित शाह, सारे लोगों से चाहता हूं कि आप लोग जरा धरातल में आकर के जांच करिए, धरातल में देखिए सच्चाई क्या है, वरना आप अपने पावर के तरीके से किसी की आवाज दबाओगे। आवाज दबाव नहीं, एक कलादास मर गया और भी कलादास पैदा होने वाला है। मैं आप साथियों आपसे यही कहूंगा कि एक सच्चाई मेरी है और ये सच्चाई आप लोगों के साथ है। इस सच्चाई में आप हमारा मदद करिए और जहां पर भी, अगर मैं 1 तारीख को जाऊंगा, ये बात आप सुन लीजिए, 1 तारीख को मैं जाऊंगा एनआईए के ऑफिस में, दिल खोल के जाऊंगा, धड़ल्ले के साथ जाऊंगा और जो भी होगा जवाब दूंगा। चाहे अब वो किसी भी तरीके से प्लान करके मेरे ऊपर कर सकते, जैसे कि ये बात आप लोग जरूर सुन लीजिए कि मुझे मेरा जो मोबाइल ले गया उसका हैश वैल्यू नहीं दिया। मोबाइल में एक हैश वैल्यू होता है, अगर वो हैश वैल्यू नहीं दिया है तो आपके मोबाइल में कई तरीके के प्लांट कर सकते हैं और मेरे जाने के पहले कई प्लांट हो सकता है जिसमें वो डाल सकता है कि इसके साथ यहां बात हुआ, जिस घटना में तुम यहां शामिल थे। तो ये बात मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं। तो मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा, जब तक हूं आंदोलन करता रहूंगा, आपके साथ रहूंगा और आवाज उठाता रहूंगा। और इसीलिए मैं एक गीत, मैं जो गाता हूं वह गीत आपके सामने रखना चाहता हूं। चल मजदूर चल किसान, देश के हो महान, तोर संग संग माँ चल ही बनिहार, मिलजुल के सबो झन शोषण लाटार, वो छत्तीसगढ़ दाई के हावे रे गुहार, बोलो छत्तीसगढ़ दाई के हावे रे गुहार। अरे छत्तीसगढ़ भुइया में हम जन्म धर के आए हैं, अरे धन्य हमर भाग्य महतारी सुघर पाए हम, एकर गोदुमा पलहन करबू दूध के छुटान, मिलजुल के सबो झन शोषण लाटार, वो छत्तीसगढ़ दाई के हावे रे गुहार। एनआईए साहब, इस देश की सरकार, सबको नमस्कार। आप जो करना चाहे मुझसे कर लीजिए, मैं तैयार। थैंक यू।